कि दिनेश कसाना क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं दिनेश? तो ये राजनीति तो फेल होगी। उन्होंने कहा पेपर आउट नहीं होंगे। ठीक है दिनेश, तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन कम से कम इलेक्शन रिलेटेड जो ग्राफिक्स हैं उसको स्क्रीन पर हम चला दें। तो देखिए, शंखनाद हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है और तारीखों की घोषणा हो चुकी है। और अभी जो ग्राफिक्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देखिए, जैसा कि आपको बताया, बीजेपी ने अपने 15 प्रत्याशी घोषित किए और कांग्रेस ने अपने 10 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसके बाद कम से कम 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर यह पता चल गया है कि किस तरह से वहां पर रण सजा है बीजेपी कांग्रेस के बीच में। सहयोगी दिनेश के पास चलते हैं। साथ हैं सर, कितनी तैयार कांग्रेस? पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 10 साल में जिस प्रकार से मोदी जी ने किसानों के साथ में अत्याचार किया है, 700 किसान शहीद हो गए हैं, महंगाई कम कर पाए हैं, किसान की आमदनी दुगुनी कर नहीं पाए हैं, पहले नोटबंदी का घोटाला किया, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला कर रहे हैं और केवल धर्म के आधार के ऊपर जो है वो राजनीति कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं। आज देश का युवा पूछ रहा है कि मोदी जी 2 करोड़ एक साल में जो नौकरियां थी वो कहाँ हैं। देश का किसान पूछ रहा है कि हमारी आमदनी दुगुनी कर रहे थे, हमको एमएसपी दे रहे थे, तो वो एमएसपी की गारंटी वाला कानून कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें जो है जनता के सामने, और 10 साल में इन्होंने केवल और केवल नफरत फैलाने का काम किया है। इन्होंने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम किया है, केवल डराने के आधार के ऊपर और धार्मिक उन्माद फैला करके ये राजनीति कर रहे हैं। अब जनता इनको सबक सिखाएगी और आने वाले समय में आपने देखा होगा कि 3 महीने के अंदर जो भाजपा की, राजस्थान की बीजेपी की सरकार है, जो पर्ची सरकार है, दिल्ली से पर्ची से बनी और पर्ची से ही सारे काम हो रहे हैं, इनका खुद का कोई विवेक नहीं है। मंत्री सारे एसआई हैं, विधायक सारे एसआई हैं, अधिकारी सारे एसआई हैं। वो कह रहे हैं पता ही नहीं कहाँ से निर्णय होके आ रहे हैं, कौन ट्रांसफर कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये समझ से परे है। सारे के सारे मंत्री अगर मुख्यमंत्री के यहाँ कोई काम भेजते हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए जो सरकारी कर्मचारी नहीं होके हुए इनके संगठन के लोग हैं, वो वहाँ पर पर्चियों के आधार पे काम में जो है वो फाइलों पे अदला बदली करते हैं, उसमें हेरा फेरी करते हैं और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने आ गई। आज गरीब परेशान है, वो इलाज के लिए जाता है तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, कभी शिक्षा मंत्री जी कुछ बयान दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके गवर्नेंस का पता ही नहीं है, गवर्नेंस कौन कर रहा है। हम लोगों को पूछते हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी से बात कराओ, तो कहते हैं कि वो परेशान हैं और उनका स्वभाव अभी चिड़चिड़ा हो गया है, इसलिए वो बात नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं। तो आप समझिए कि चिड़चिड़ा काय में हो गए भाई, आपकी चल नहीं रही है या आप जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं, बात क्या है। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं क्यों। चुनाव में मुद्दों की बात होती है सर, कांग्रेस पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आगे बढ़ रही है, गारंटियां दे रही है, उधर बीजेपी सीडब्ल्यूए और राम मंदिर को लेकर लगातार बना रही है। तो क्या मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे? देखिए, हमारी जो कांग्रेस की जो 5 गारंटियां हैं जो खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने दी हैं, जो स्थायी नौकरी की बात भी की है, दूसरी भी की है, भर्ती करने की बात भी की है, नई भर्तियां करने की भी बात भी की है, महिलाओं के लिए भी योजना लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ जो मोदी जी जोर जोर से कहते हैं ये मोदी की गारंटी, ये मोदी, वो सारी फैल हो चुकी हैं। आज देखिए कि मोदी जी ने चुनाव में कहा था कि 12 रुपये हरियाणा से यहाँ का पेट्रोल ज़्यादा है, ये लूट हो रही है, मैं दिसंबर में सरकार आते ही वो 12 रुपये कम कर दूंगा। आज कहीं 2 रुपये, 1.5 रुपये, 3 रुपये, 3.5 रुपये कम कर पाए हैं। ये 10 रुपये का घपला इन्होंने कर रखा है। ये सब जनता जान चुकी है और किसान आज परेशान है। जो शिक्षा की बात करने वाले लोग थे वो आज कह रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। कांग्रेस की सरकार ने अच्छी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें दी, अच्छा शिक्षा का वातावरण था, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट था, चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी। ये सब चीज़ें हवा हवाई हो गई। नए मंत्री कह रहा मेरी नहीं चल रही, एमएलए कह रहा मेरी नहीं चल रही, मुख्यमंत्री कह रहा मेरी नहीं चल रही, तो फिर चल किसकी रही है, समझ के परे।
10 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, 15 शेष हैं। कब तक वो कैंडिडेट हो जाएंगे? और लगातार जो जिस तरह से नेताओं की अदला बदली हो रही है, लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, उसको लेकर हमारे यहाँ तो जो हमारी विचारधारा को मान रहे हैं, जो किसान हितैषी हैं, 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाले लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, उनको हम पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरा करके या लालच दे करके या झूठ बोल करके कुछ लोगों को ले जा रही है, वो इस मिशन में कामयाब नहीं होगी। जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। वो एक परसेप्शन सेट करने में लगे हुए हैं कि देखो कितने लोग आ रहे हैं, कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा है, हम ही हम हैं, 400 आएंगे, 370 आएंगे। कोई ईवीएम मैनेजमेंट कर ले तो मैं कह नहीं सकता, बाकी तो ये 400 छोड़ो, 300 छोड़ो, ये कोई बहुमत नहीं। परसेप्शन का कोई लाभ मिलेगा सर? परसेप्शन का लाभ मिलता अगर ये ईमानदार होते, लेकिन ये तो बेईमान निकले ना। संस्थागत भ्रष्टाचार कर रहे थे इलेक्ट्रल बॉन्ड से, सेल कंपनियों के माध्यम से चंदा ले रहे थे, चंदा इकट्ठा कर रही है। सेल कंपनियां किसकी हैं? आप वहाँ के मंत्री ने कहा था, कंपनी मंत्रालय के मंत्री ने, कि 2 लाख सेल कंपनियां हमने जो है वो उनको निरस्त कर दिया रजिस्ट्रेशन। तो ये इनके निरस्त क्यों नहीं किया जिनके माध्यम से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रहे थे? तो ये सवाल उठता है कि फिर मतलब हमारे लिए कुछ भी कर दो। जो कंपनी साल के 30-35 करोड़ रुपए कमा रही है, वो 300 करोड़ रुपए का चंदा कैसे दे रही है, आप समझो। तो ये सब चीजें अब जनता के सामने है और जनता न्याय करेगी, जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी। अंतिम सवाल, 15 सीटों पर कब तक डिक्लेयर कर देगी पार्टी कैंडिडेट? जब भी सीसी होगी हम पूरे प्रिपेयर हैं, जाएंगे और जल्दी डिक्लेयर हो जाए। तो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, शेष 15 सीटों पर भी बहुत जल्द पार्टी कैंडिडेट्स डिक्लेयर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।